हाय दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब एंड प्रणाम। मैं निराला सर आप सभी का स्वागत करता हूं निराला इंग्लिश क्लासेस में। किसी खास पर्पज़ से आज इस वीडियो को मैं हिंदी में बोल करके बना रहा हूं। मैं तो ऐसे प्यार से समझाता हूं, इंग्लिश में वीडियो बना करके अपलोड करता हूं। बहुत सारे मेरे चाहने वाले, मेरे जान पहचान के और मेरे जो कुछ विरोधी हैं वो तो वीडियो देखते नहीं हैं। अरे भैया, कब तक इग्नोर करोगे? एक 4th ग्रेड की ग्रुप डी में नौकरी मिल गया, बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन गए हो या आर्मी में सिपाही बन गए हो, बहुत बड़का चीज़ हासिल कर लिए हो। कितनी सैलरी है भैया? 40,000, 50,000। आपसे कम कोई नहीं कमा रहा है और आप ग्रुप डी में जॉब कर रहे हो। महीने के 28 दिन काम करोगे। टीचिंग लाइन में जो है 4 गो संडे छुट्टी, ठीक है। अमावस्या, पूर्णिया, जितिया, तीज, छठ, ऐसा फेस्टिवल हिंदुस्तान में होते रहता है। कितनी छुट्टियाँ, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है आप सभी से, जो आंख बंद करके तो बड़े बड़े संस्थान ज्वाइन कर लेते हैं। फेमस तो है, कोई बोल दिया आलिया को मिल गया कालियाँ, कालियाँ को मिल गया आलिया, ये सुन करके बहुत बड़े बड़े ठहाका लगाते हैं आप। अरे जो ये बोल रहा है ना, उसकी नोट लेकर के 2 क्लास के बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाने की औकात नहीं है आपकी। और नहीं तो 4 को बच्चा उसका पढ़ा दे जो ऐसे पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर हम जानेंगे और फिर हम देखेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं जब से मैंने पटना में कोचिंग खोला है, और बहुत सारे ऐसे मित्र और बन रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं हमसे, जो हमको बोल रहे हैं कि भैया हम भी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ। अब गाँव लौटे तो कैसे लौटे? माँ बाप को बोले तो क्या बोले? माँ बाप ने तो पैसा दिया, मैंने तो बोला कि सारा कोचिंग ज्वाइन कर लिया, कोई करतार ज्वाइन कर लिया, तो कोई खान क्लासेस ज्वाइन कर लिया, तो कोई रहमान सर ज्वाइन कर लिया, तो कोई राठौड़ ज्वाइन कर लिया, तो कोई जमाल परवेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है। क्या ज्वाइन करके मिला? क्या खाली जीके बना लिया, जीके रट लिया, हो गया? जीके किसको रटने नहीं आता है? रीजनिंग आपकी अच्छी है तो मेरा खराब है? सबका अच्छा है। आप बिहारी, मैं बिहारी, और मैथ और रीजनिंग में तो बिहारी एकदम एक क्या 100 पे भारी होता है। और जिस विषय को नहीं आपको त्यागना चाहिए था उसी को आपने त्याग दिया, इंग्लिश। अब वो गांव में कहेंगे पढ़ने के लिए, हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। पटना में बौराई जाइएगा, कोई कहेगा कि द हिंदू पढ़ो, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, तो बस लेना और पढ़ना शुरू। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। और रही बात वो जो मैंने बोला कि बहुत सारे हमारे सहयोगी हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे जब मैंने बात किया कि भैया ये पटना है, यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम का स्कोप है, ठीक है, 1 से 10 तक ही आप पढ़ाओगे, ठीक है, ज़्यादातर का। तो आप तो ज़्यादातर जो है 90% यानी 10 में से 9 का रिप्लाई आया कि नहीं भैया मैं तो हिंदी में पढ़ाने में सक्षम हूँ। अब उस टीचर को याद करो जिसने तुम्हें हिंदी में पढ़ा करके एकदम खूब कहानी सुना करके, ठीक है, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ऐसे कर लोगे, वैसे कर लोगे, ठीक है। आप बड़े बड़े का लेक्चर सुनते हैं बहुत, जैसे सोनू शर्मा हो गए, ठीक है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, और उधर जो हो गए संदीप महेश्वरी हो गए। आप तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं सर। उसके बाद उनका भाषण सुनने के बाद या उनके केबिन से बाहर निकलने के बाद आपके पास प्लान बी है क्या? वो जो मंच पे बैठे हैं ना सर, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। आप तो हिंदी सही से नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए कुछ कड़वी सच्चाई में बोल रहा हूँ जो आपको तकलीफ लगेगा, लेकिन क्या करिएगा, हमारा मानसिकता ही वही है। हमारे कुछ जो है, जो पहले साथ में पढ़ा करते थे, ग्रुप डी में नौकरी हो गया तो वो अपने आप को समझता है DRM, जो कि उसको DRM का फुल फॉर्म भी पता नहीं है, ठीक है। और कुछ को जो है सिपाही में नौकरी हो गया तो वो अपने आप को समझता है कि मैं तो IAS बन गया, जो IAS का उसको फुल फॉर्म पता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप अभी भी वक्त है, आप तैयारी करिए, अच्छी बात है, आप जी जान से लगिए, जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जॉब सबको नहीं दे पाएगी सरकार, यह भी कड़वी सच्चाई है। तो फिर अपना पेट कैसे पालिएगा? पटना में आप तैयारी करिएगा 5 से 7 साल, आप थक जाइएगा। फिर आपको जो है वो 5 वर्षीय योजना अपनाइएगा, BSSC और रेलवे जो 5 साल में एक बार आती है। अब पता नहीं उसमें भी होगा कि नहीं होगा। अंत में गांव वापस आइएगा, ये पता नहीं गायघाट पुल पर से कूद करके सुसाइड करिएगा या पंखे में लटक करके आत्महत्या करिएगा। क्योंकि जब गांव घर पटना से वापस आइएगा ना शहर से, तो गांव में लोग पूछेगा ना तुमने क्या किया? अरे तुमसे तो बढ़िया हम हैं कि खेतों में काम किया, माँ बाप का पैसा नहीं बर्बाद किया, भैंस पाला, दूध बेचा, उसे कमाया, नाव पे काम किया, दिल्ली जाकर के मजदूरी किया, बचपन से आज तक काम किया, मैंने कभी माँ बाप का पैसा नहीं बर्बाद किया। और आप क्या जवाब दीजिएगा? रियलिटी यह है, वास्तविकता यह है। शहर की तो छोड़ दीजिए, गांव में भी आज मैं अपने कुछ मित्रों से पूछना चाहता हूं जो सरकारी जॉब में है या जो मेरे जान पहचान के हैं, क्या अपने बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं।
आप किसी भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से जाकर के पूछिए, आप 33 और 34 93 92 लिखवाइए, वो नहीं लिख पाएगा। दुनिया बदल रहा है, अपनी सोच को बदलिए, सिर्फ सरकार को मत कोसिए। और कोई भी सरकार अच्छी नहीं है, आप किसको अच्छा कहिएगा? सब तो वो क्रिमिनल को दे रहा है टिकट। कौन इंसान को टिकट दे रहा है? किसी भी विधानसभा को आप देख लीजिए, सब दे रहा है ऐसे जो कभी अर्थव्यवस्था का पन्ना नहीं पलटा, कभी संविधान का पन्ना नहीं पलटा, ठीक है, मैथमेटिक्स का पन्ना नहीं पलटा, वो आज लेक्चर माइक मिल जाता है, 8वां फेल है, कोई 9वां फेल है, कोई 10वां फेल है, कोई कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है, इस प्रकार के नेता है। और वो लेक्चर देते हैं कि प्रधानमंत्री जो है रेलवे बेच रहा है, क्या बोलता है, जो है वो संविधान खत्म कर रहा है, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। अरे अर्थव्यवस्था का मतलब भी सही से पता है? हाल ही कल या परसों का या 2 दिन पहले का आर्टिकल में रघुराम राजन जी बोले हैं, वो लिखे हैं विद प्रूफ, एक्स गवर्नर ऑफ RBI, पूर्व गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने लिखा है कि भारत जो है अब जाकर के जो है गरीबी से उभरा है, अब जो है उसकी गरीबी की दर कम हुआ है। अरे तो वो RBI का गवर्नर रह चुका है, और उसको वो अनपढ़ नेता उसको सलाह देगा। लेकिन क्या करोगे, हम जिस राज्य से हो, आप जिस राज्य से हो, वहाँ जो है कास्ट पॉलिटिक्स खेला जाता है। और ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि हम एक एक को जो है एजुकेट करेंगे, शिक्षित करेंगे, समझ गए? और हमें, आप शिक्षा ले रहे हैं तो समय को समझिए और समय के हिसाब से शिक्षा जो मांग कर रहा है उस तरफ हम लोग आगे बढ़े। इस तरह ऐसा नहीं कि जस्ट बिहार बोर्ड जो है कंपलसरी नहीं किए हो तो अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। अरे भैया नहीं पढ़ोगे, उसी 10वां लेवल पे एक MTS SSC का फॉर्म आता है, बिना अंग्रेजी उसमें पास ही नहीं हो रहे हो। दादाजी नहीं पढ़े हुए थे, पिताजी नहीं पढ़े हुए थे, इसका मतलब हम भी नहीं पढ़े? अरे भाइयों, एक बहनों, जो भी मेरी बात को सुन रहे हो, एंड गार्जियंस, प्लीज़ अपने आप को कुछ चीज़ें सरकार पे न छोड़ करके अपने आप को सुधारो। और हमें और आपको बर्बाद करने में पॉलिटिशियंस और टीचर्स दो का बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिटिशियंस जो सरकार चला रहे हैं, उनका कहना क्या है, इंग्लिश नॉट कंपलसरी अप टू बोर्ड एग्जाम, बोर्ड तक जो है 10वां में बिहार बोर्ड में अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। टीचर क्या कहते हैं, क्लास में जब बच्चा कोई पढ़ाने के लिए कहता है, छोड़ो ना रे, बोर्ड कंपलसरी कल ही नहीं है तो क्या तू पढ़ेगा, संस्कृत पढ़ो जो 80% नंबर आ जाएगा। 80 नहीं, तुम 96% ले आओ, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। हम बिहारियों को एग्जाम में फेल करने के लिए क्या नहीं किया जाता है। NDA का तैयारी करो, रिटन पास हो जाओ किसी तरह से रट्टा फट्टा मार करके, तो जाओ वहाँ तुमको इंटरव्यू में जो है ग्रुप डिस्कशन में निकाल देगा, अंग्रेजी में मुँह नहीं खोलेगा। बैंक PO का रिटन रट्टा मार के निकाल लोगे तो वो फिर इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में छांट देगा, रिटन में छांट देगा। अरे ये छांटने की प्रक्रिया है, और सुधरो हम। अब देखो जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिसका बैकग्राउंड एकदम क्रिमिनल है, ठीक है, वो साफ सुथ सभी का नहीं है, अपने बेटे को एक अच्छे यूनिवर्सिटी में रख के पढ़ा रहा। क्यों? सब कुछ अगर नेतागिरी ही रहता, राजनीति ही रहता, और अगर क्रिमिनल ही, गुंडागर्दी ही सब कुछ रहता, तो फिर अपने बच्चे को क्यों पढ़ाता? आप सर्च करिए उनके बारे में कि आप बहुत सारे क्रिमिनल्स का नाम जानते हो, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए, हमारे बिहारी भाइयों एवं बहनों के लिए जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ आप अंग्रेजी को सुधारिए, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा तो मैं एक वीडियो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैं अपलोड करूँगा और आपको मोटिवेट और प्रेरित करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी मैं अब एक टीम बना करके पटना में रन करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ, जहाँ बहुत सारे सहयोगी से मिलने की कोशिश करता हूँ। अगर 10 मिलते हैं तो उसमें से 9 जो ऐसे ही फेल हो जाते हैं कि भैया हम इंग्लिश मीडियम में सक्षम नहीं। कहाँ पर आ रहे? तो खान सर के यहाँ। कहाँ पढ़े थे आप? तो रहमान सर के यहाँ। क्या पढ़े थे भैया? खाली वहाँ ससुरा ससुरी सुनने गए थे क्या? उससे आपकी लाइफ नहीं बनने वाला है, ये फैक्ट है। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किसको किस एंगल से लेता है और किस एंगल से लेता है, ठीक है। ये वास्तविकता बता रहा हूँ। नहीं तो जो खूब हंस के पढ़ा रहा, खूब ये कर रहा वो कर रहा, तनी उतार दो CBSE स्कूल में, फिर कहो उसको पढ़ाने के लिए। 5 क्लास के बच्चा को पढ़ाने में हाथ कांप जाएगा, ठीक है। और आप और हम जो भी इतने फुटानी झाड़ रहे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे, पहला प्राथमिकता होगा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। जब ज़रूरी नहीं है तो क्यों? इसीलिए हंसी मजाक के बातों को इग्नोर करिए, ज़मीनी हकीकत को स्वीकारिए, ठीक है, और अपने आप को सुधारिए। मेरा प्राथमिकता था आपको जस्ट एक मैसेज हिंदी में देने का, ताकि जो है आप इस चीज़ पे पकड़ बनाइए। बाकी तो आप फॉलोअर किसी को ब्लाइंडली बनिए ना, उससे आप उसको पैसा मिल रहा, आप रोड पे बर्बाद हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आप खुद समझदार हैं, आप अपने आप को सुधारिए जितना जल्दी हो सके। अदरवाइज एक अनपढ़ जो कभी स्कूल नहीं गया वैसे राजनेता का आप जो है एक क्या बोलता है वो
झोला टांगने वाला बन करके रह जाइएगा जीवन भर। जैसे कि गांव में देखिएगा, जब मुखिया का चुनाव होगा तो एक पढ़ा लिखा लड़का एकदम इस तरह से वोट मांगने के लिए जाएगा कि मुखिया तो जिसको बनना है वो बनेगा ही बनेगा, हारना है जीतना है जिसको वो तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन एकदम पागलों की तरह मार करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, ये सब क्या है भैया? एजुकेशन लिए हो, 5 साल में मुखिया जी चेंज हो जाएंगे, भैया कमाई नहीं होगा तो मुखिया जी खुद रिजाइन मार देंगे, कोई सेवा करने के लिए नहीं जा रहा, ठीक है, फौज में ही है। क्या लगता है अगर सैलरी बंद कर दे तो कितने बच्चे वहाँ पे रुक जाएंगे? ऐसा बात नहीं होता है। बस एक बीइंग इंडियन हम लोग प्राउड करते हैं, गर्व करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है जो मंच पे आकर के ऑन रिकॉर्ड जो नेता लोग भाषण देते हैं, उससे पहले वो लोग कितना अपने आप अंदर में आपसी लड़ते हैं, आप कभी नहीं सोच सकते हैं। विधानसभा में देखते हैं या राज्यसभा में या पार्लियामेंट में ही कभी कभी देखते हैं, संसद में एकदम हल्ला हुज्जत, बेंच डेस्क पटका पटकी हो जाता है। तो वही चीज़ हर जगह है, ठीक है। तो आप अपने आप को सुधारिए। आप जानते हैं बाहर हम लोग जाते हैं तो क्या कहा जाता है, ये एक बिहारी 100 बीमारी, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। ये आप अपने मन से मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। जाइए ना, जब जखनिए जो अंग्रेजी झाड़ेगा ना तो सब चले आइएगा। अब अंग्रेजी इसलिए ज़रूरी है, भविष्य में बहुत सारे हमारे मित्र बंधु बीएड करना चाहते हैं। बीएड का पहला 15 को क्वेश्चन इंग्लिश में होता है, छोड़िए उसको, कहियो जीवन में सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पर्पज़ से भी सुधारिए। और आने वाले समय में मान लीजिए कि कुछ पुराने दिमाग के जो नेता हमारे राज्य को चला रहा है वो कुछ दिन के मेहमान हैं, वो जब चले जाएंगे तो युवा पीढ़ी आएंगे, और युवा पीढ़ी आएंगे तो युवा पीढ़ी की तरह सोचेंगे, फिर तो आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। तो हम लोग जो है 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी की तरह सोचें, ठीक है, कि कहीं भी सर्वाइव कर सके। बाकी तो आपको जब वोट के समय आएगा तो बड़े बड़े नेता मंत्री आपके यहाँ कैंप गाड़ेंगे, रहेंगे, खाएंगे, बहुत कुछ है, ठीक है, और फिर वो चले जाएंगे। आप अपना मजदूरी करिए या क्या करिए। लोग कहते हैं, विधायक मंत्री कहेंगे कि लोगों ने हमें चुन करके भेजा है। अरे सही से तो औरत को पता नहीं है कि तू कौन है और कौन से छाप से लड़ रहा है, कौन से छाप का क्या अहमियत है। बस बेचारी को बाइक पे बैठाया, गाड़ी रिजर्व किया, बूथ सेंटर पे ले गया, वोट डलवाया, कहानी खत्म, ठीक है। तो क्या करोगे? जब तक एजुकेशन मजबूत नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा मोटिवेशनल वीडियो कोई भी होता है, आप इंग्लिश नहीं समझ में आता है, आप सुनिए, उसको सुनते सुनते अपने आप आ जाएगा। आप ग्रामर पढ़ लेने से आप अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं सीख जाइएगा, ठीक है। वर्ड मीनिंग याद कर लेने से आप अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं सीख जाइएगा। जब तक आप बोलना नहीं शुरू करिएगा तब तक नहीं बोल पाइएगा। और कब तक आप नहीं बोलोगे, ये हर जगह ज़रूरी है। आज हर घर से एक कम से कम IIT नहीं होता है, नीट नहीं होता है, तो प्राइवेट से ही डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। तो कब तक इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और अपने राज्य को और अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ अपने आप को चेंज करना है। तो हमें सभी भाइयों एवं बहनों और जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि अपने आप को सुधारिए, ठीक है। इसी तरह से मैं आप लोग अगर चाहिएगा कि अगर हिंदी में वीडियो अच्छा लगता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, जो आपको अच्छा लगे वो भी करिए, सुनिए और देखिए। और कोशिश करिएगा कि हिंदी भी देखिए और सुनिए और इंग्लिश भी देखिए सुनिए। क्योंकि इंग्लिश इस पर्पज़ है क्योंकि इंग्लिश में सिंपल वर्डों का प्रयोग करता हूँ, वो आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। और सुनते सुनते जो है आपको धीरे धीरे अपने आप जो है, और बोलने का भी तरीका मैं बता ही रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं छठ पूजा और किसी कारणवश से मैं रोक चुका हूँ, ठीक है, लेकिन रेगुलर जो है मैं वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।